शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को कक्षा 10वीं से हिंदी लोक भारती के अंतर्गत आपकी दूसरी इकाई में से 5वां पाठ जो है आपका ईमानदारी की प्रतिमूर्ति का अध्यापन कराने जा रही हूँ। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति भाग पहले में हमने देखा कि ये स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे जो हैं सुनील शास्त्री जी ने लिखा है और इसके अंतर्गत उन्होंने अपने बाबूजी और अपने संबंधों के बारे में बताया है कि किस तरह से उनका जो बचपन था उनके साथ बीता और किस तरह से उनका जो था वो पिताजी उनके लालन पालन किए हैं उसके बारे में बताया। पहले भाग में हमने देखा कि इन्हें लगता था कि जब ये गृह मंत्री के बेटे हैं तो ये किसी भी चीज़ का प्रयोग जो सरकारी वस्तु है उसका प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन इनके बाबूजी को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद न थी। इसी प्रकार दोनों भाई सुनील जी और अनिल जी दोनों ने क्या किया, एक बार सरकारी प्रयोग के लिए जो गाड़ी थी इम्पाला शेवरलेट उस गाड़ी को लेकर अपने मित्र के यहाँ खाने पे चले गए और वहाँ से ये बहुत ही रात को लौटे। तो इन्हें लगा कि पिताजी इस बात से इतना नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन पिताजी ने क्या कहा, नाराज़ होने की बात तो दूर है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और क्या कहा, जितनी गाड़ी आपने चलाई है उस गाड़ी के 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से, कितनी गाड़ी चलाई थी इन्होंने, 14 किलोमीटर, उतने पैसे आप जमा करवा दीजिए। ये बात सुनते ही दोनों भाई इतने दुखी हुए, इतने फूट कर रोए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इन्हें तो लगा था ये मौज मस्ती के लिए सरकारी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं और बापूजी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि सरकारी वस्तु का प्रयोग खुद भी करें और अपने परिवारजनों को करने दें। अब उसके आगे हम देखते हैं, ये हमने भाग पहले में देखा, ठीक है। अब हम भाग दूसरे के अंतर्गत देखते हैं। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कह रहा, पर इसलिए ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई हैं। ये क्या कह रहे हैं, उस समय भले उनकी बातें इनको तकलीफ़ में लगी सुनील जी को, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि ये अच्छी बात है कि आदर्श यानी यहाँ पे देखिए अनुकरणीय, मतलब पिताजी की ये बातें हैं सही है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? दुरुपयोग यानी उसका गलत इस्तेमाल। आप ही सोचें, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता, समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा ये समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ। सरकारी ओहदा मतलब जो पद है वो छोड़कर आया हूँ। मैं आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर नतीजा ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः सजोना संवारना कि मेरे मन के महल आज के इस तूफ़ानी झंझावत में खड़ा रह सके। झंझावत का अर्थ होता है जो तूफ़ान आते समय होता है। आपने देखा है जब बारिश होती है, एकदम तूफ़ान आता है तो चारों तरफ किस तरह से अंधेरा हो जाता है और सब उड़ने लगता है, तो ऐसे झंझावत में ऐसी स्थिति में भी खड़ा रह सके। याद आते ही बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तित्व का मुझे सौंप देते थे और ऐसा गर्व अनुभव करते थे कि एक होड़ रहती थी, अगर कोई काम दिया है तो आज तो आप लोग नाराज़ हो जाओगे कि इतनी जिम्मेदारी और काम हमें दे दिया, लेकिन इन लोग ऐसे नहीं थे, इनको खुशी होती थी और इन दोनों भाइयों में होड़ लगती थी कि उस कार्य को जल्दी और अच्छे से कौन पूरा करेगा, यानी होड़ मतलब कौन पहले पूरा करेगा, लाग डर लग जाती थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी। किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है, यानी अच्छे से करता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी
बेतरतीब हो रही है, मतलब क्या है, अस्त व्यस्त है, सारे सामान व्यवस्थित नहीं है। तो क्या करो, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। यानी यहाँ पे इन्हें खुशी हो रही है कि अगर बापूजी ने आज्ञा दी तो उस काम को मैं कर दूँ। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। बापूजी ने मुझे बुलाया, पूछा, तुमने सब कुछ ठीक कर दिया है? मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला? कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से फट रहा था, तो वो सब मैंने अम्मा को दे दिए। जो कपड़े थे, इनके कुर्ते थे, वो फटे हुए दिखे तो इन्होंने कहा, अब इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये फट गए, ये पहनने लायक नहीं है, तो ये कुर्तों का क्या होगा। यही सोचकर सुनील ने क्या किए, वो कुर्ते अपने अम्मा को दे दिए। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, यानी नवंबर में क्या होता है, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा, जो फटे कपड़े हैं वो भी बेकार नहीं हैं। जब ठंडी का मौसम आएगा तो ये कपड़े अंदर पहनकर ऊपर से क्या करूँगा, कोट पहन लूँगा। मैं देखता रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। भले पैसे देकर इन्होंने कपड़े खरीदे हैं, लेकिन फिर भी इनको परवाह है उन कारीगरों की जिसने इसको अपनी मेहनत और लगन से बनाया है। वो बोल रहे हैं, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए, ये बेकार नहीं होना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है, मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, मैंने देखा था। क्यों देखा था? क्योंकि उसको ये अपनाना चाहते थे। कई बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं, उनकी अच्छी बातों को अपने में लाने की कोशिश करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। कई बच्चे होते हैं अपने माता पिता के इस तरह की बातों को कंजूसी या तो बचत का नाम दे देते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। अगर आप अपने माता पिता के व्यवहार को, उनके इस आदत को समझकर उसका प्रयोग अपने जीवन में करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब बातें हमारे लिए कितनी अच्छी हैं। अब आगे हम देखते हैं। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा, इनके रुमाल बना दो। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, कुर्ता था, फटा था, लेकिन अम्मा को देते हुए क्या कहा कि इनके रुमाल बना दो। कुछ समय जो है रुमाल का प्रयोग करेंगे तो उस कपड़े का सदुपयोग हो जाएगा। आपने देखा होगा, आपके घर में आपकी दादी होगी या आपकी मम्मी होगी, तो वो भी जो कपड़े पुराने हो जाते हैं, जैसे चादर है, साड़ी है, तो उनको फेंक नहीं देती है। उन कपड़ों की क्या होती है, जो बिस्तर बनाए जाते हैं, बिछाने बनाए जाते हैं, वो गोदड़ी वगैरह जो होती है वो बनाते हैं, और वो कुछ समय क्या, वो सालों आपके सोने में या प्रयोग होती है। और जबकि वो बिस्तर कोई ख़राब नहीं होते। पैसे लगकर वस्तुएं आती हैं तो उसका प्रयोग हमने कुछ समय पहनने के लिए किया, तो कुछ समय से इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो आपके माता पिता होते हैं वो पैसे कितनी मेहनत से कमाते हैं, तो उनको उसकी कद्र होती है कि उन वस्तुओं का भी वो सदुपयोग करें। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि इन कपड़ों का क्या कीजिए, रुमाल बना दीजिए। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील, तुम खादी से प्यार करना चाहिए, तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद यह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। ये बात एकदम सही कही इन्होंने। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है हमारे कहने पे समझ में नहीं आती है, लेकिन जब उसको करते हुए या प्रयोग में लाते हुए हम सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो वो हमारे लिए आदर्श बन जाती है और उसका अनुकरण हम करना चाहते हैं। वही बात यहाँ पे सुनील जी कह रहे हैं कि अगर मैं सीधे से कहता कि तुम खादी के महत्व को समझो, कपड़े के महत्व को समझो, तो शायद मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैंने बाबूजी को उसका सदुपयोग करते हुए देखा तो मेरी समझ में आ गया कि हर वस्तु का किस प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो
जो अपनों में के सामने बांधने वाले को बांध देता था। यह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। मतलब जो बात वो कहते थे वो सभी मानने के लिए उनका मन तैयार हो जाता था। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। अब ये बता रहे हैं इनकी शादी के समय कि अम्मा ने बता रही थी उनकी जब शादी हुई थी तो चढ़ावे यानी जो वधू को जो दुल्हन होती है उसको चढ़ावे में गहने दिए जाते। तो कितने आए थे? सिर्फ 5 ग्राम। 5 ग्राम बोलो तो नॉर्मल आपके एक चैन छोटी सी बन जाए या कान के होते हैं। 5 ग्राम यानी 1 तोला सोना भी नहीं, 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुँह दिखाई में गहने मिले। अभी नाते रिश्तेदारों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था, यानी पिताजी के चाचा जी को, उनको नहीं। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कोई पूछताछ की। कई बार होता है अगर आपसे कोई वस्तु मांगे। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने अपना पत्नी धर्म किस तरह निभाया। उन्होंने जब कहा तो इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा कि आपके चाचा जी को लगी है, घाटा लगा है या उनको तकलीफ़ है तो उसके लिए मैं अपने गहने क्यों दूँ, मैं पैसे क्यों दूँ। आजकल अगर होता तो ये बात तो प्रश्न कोई ना कोई पूछता ही कि उनकी तकलीफ़ के लिए मैं अपने गहने क्यों बेचूं। अगर आपको चाहिए आपको तो ठीक है, आपके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन दूसरे के लिए मैं अपने गहने क्यों दूँ। यहाँ पे अम्मा जी बोल रही है इसके बारे में उन्होंने कुछ ना पूछा, ना ही जानने की ज़रूरत समझी। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमने गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका, नथुनी, बिछिया रख लिए। ये सुहाग की निशानी होती है, ये गहनों को किसी को दिया नहीं जाता है। तो इन्होंने कहा सिर्फ जो उनकी शादी का था टीका, नथुनी और बिछिया ये रखा और इनके जो बाकी सारी गहने थे बेगर समझे बेगर पूछे इन्होंने वो सारे गहने पिताजी को दे दिए। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे वो उन्होंने खाली रखे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी तो लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगे। ये जानते थे शास्त्री जी भी कि उन्हें तकलीफ़ हुई गहनों को देते हुए, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, ये उनका फ़र्ज़ है और उसी को वो निभा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब आप मायके जाओगी और आपके पास गहने नहीं होंगे तो शायद मायके वाले यानी उनके माता पिता पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी। ये उन्हें तकलीफ़ थी। इस बात को उन्होंने जब उनसे कहा तो उन्होंने देखिए क्या कहा, वह हम मुस्कुराई। कौन? इनकी अम्मा, सुनील जी की अम्मा मुस्कुराई और कहा उसके लिए आप चिंता ना करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इसका कोई शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बापू जी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। ये बात एकदम ही सही कही है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन इंसान को क्या करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ये बात सच है। पैसा हमेशा आता जाता है, रिश्ते हमेशा आते जाते नहीं हैं। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ वस्तुओं का बलिदान देना पड़ता है, कुछ बातों को अनदेखा अनसुना करना पड़ता है, तभी हमारे रिश्ते टिके रह सकते हैं। रिश्तों को बनाए रखने के लिए कई बार इंसान को थोड़ा बहुत समझौता करना ही पड़ता है, तभी हमारा जीवन सफल
बन सकता है। यहाँ पर ये जो था हमने देखा पाठ, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, यानी सचमुच यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा किस तरह से उनके बेटे सुनील जी ने उनकी ईमानदारी के बारे में हमें यहाँ पर बताया है। ये जो उनकी बुक है लाल बहादुर शास्त्री जी मेरे बापूजी से लिया गया है। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वे सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाने वाले व्यक्ति थे। वे अपनी ईमानदारी, सादगी, सरलता आदि के लिए प्रसिद्ध भी हैं। प्रस्तुत संस्मरण में उनके पुत्र सुनील शास्त्री जी ने अब उनके बीच यानी अपने बापूजी के बीच जो घटना घटी है उसी को यहाँ ये यादगार घटनाओं का वर्णन किया है और हमारे साथ बांटा है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए शब्द दिए हुए हैं। ये मैंने आप लोग को ऐसे ही बताया। हिदायत यानी सूचना, निर्देश, दस्तक, दरवाजे पर आवाज़ करने की क्रिया, इजाज़त, आज्ञा, बेतरतीब, अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ, किफ़ायत यानी मितव्ययता, मुहावरे, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना, देखते रह जाना, आश्चर्यचकित होना। ये सब प्रश्न उत्तर है। ये मैं आप लोग को PDF द्वारा भेज दूँगी, जिसे आप लोगों को बुक में लिखकर मुझे मैसेज करना है। ये यहाँ पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही होंगी, और अगर कोई समस्या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।